कक्षा 8 किसलय भाग 3 अध्याय 19। कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं? उत्तर है, कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए इसलिए कहते हैं कि उस समय आज़ादी की लड़ाई चरम पर थी। सारे देशवासी आज़ादी का अलख जगा रहे थे, इसलिए जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता हमारा संघर्ष जारी रहेगा। स्वाधीनता में ही देशवासी की सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन करने को अवसर मिलना संभव है, इसलिए हमारे परिजनों को तब तक मेरा इंतज़ार करना होगा। प्रश्न 2 है, मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्हें क्या कहा और किस प्रकार जाना पड़ता था? मैट्रिक के बाद कर्पूरी ठाकुर ने उच्च शिक्षा के लिए चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय दरभंगा में IA में नामांकन कराया। अर्थाभाव के कारण अपने गांव से मुक्तापुर स्टेशन पैदल चलकर आते थे और वहां रेलगाड़ी पकड़कर कॉलेज पढ़ने जाते थे। दिन भर पढ़ाई करने के बाद शाम में घर लौटते थे। इस प्रकार 2 वर्ष तक 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करके शिक्षा पाई। प्रश्न 3, कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन सा कार्य करने में आनंद मिलता था? उत्तर है, कर्पूरी ठाकुर बाल्यकाल में खेलते कूदते और गाय चराते थे। उन्हें दौड़ने तैरने तथा ग्रामीणों गीतों के गायन के प्रति विशेष रुचि थी। उन्हें डफ बजाने का भी शौक था, इसलिए होली और चैती गाने में गाँव में मंडली की अगुवागिरी करते थे। प्रश्न 4 है, सचिवालय स्थित कार्यालय में पहले दिन उन्होंने कैसा दृश्य देखा तथा उस पर क्या निर्णय लिया? उत्तर है, कर्पूरी पहली बार सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जाने के लिए पहुंचे तो उन्होंने लिफ्ट के ऊपर अंग्रेजी में ओनली फॉर ऑफिसर लिखा वाक्य को पढ़कर चौंक पड़े। उन्होंने पदाधिकारी के प्रतिरोध के बावजूद लिफ्ट का प्रयोग आम कर दिया और सचिवालय में काम से आने वाले अन्य लोगों के लिए भी लिफ्ट का प्रयोग करने का आदेश पारित किया। पाठ से आगे प्रश्न 1 है, अपने अध्ययन के दौरान आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? उत्तर, अपने अध्ययन के दौरान मुझे आर्थिक समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त पढ़ाई में भी कठिनाई हो रही है क्योंकि छात्र के अनुपात में शिक्षक कम है। दूसरी बात, शिक्षक पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, उदासीन रहते हैं।